सोचिए एक ऐसा सम्राट जिसकी सेना लाखों में थी, जिसके पास पूरा भारत एक विशाल साम्राज्य की तरह था और जिसने अपनी क्रूर विजय के बाद दुनिया को शांति और करुणा का सबसे बड़ा संदेश दिया। ये कहानी है सम्राट अशोक की, जो पहले युद्धों का शौकीन था और बाद में पूरे जीवन में अहिंसा, धर्म और न्याय का प्रतीक बन गया। आज हम जानेंगे अशोक कैसे बना ग्रेट और उसका जीवन हमें आज भी क्या सिखाता है। हम न केवल इतिहास देखेंगे बल्कि महसूस करेंगे कि अशोक की जिंदगी कैसे आज भी हमें प्रेरणा देती है। समय लगभग 304 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, आज का पटना। अशोक था मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र, लेकिन वह न तो सबसे बड़ा था और न सबसे पसंदीदा। बचपन में उसके माता पिता से पर्याप्त प्यार नहीं मिल सका। उसे अक्सर कठोर और दृढ़ माना जाता था। यही वजह बनी कि उसने साहस, निडरता और चालाकी में खुद को परिपूर्ण किया। हैरान करने वाली बात, इतिहास में ऐसे कम ही राजा होते हैं जो अपनी क्रूरता छोड़कर अहिंसा और नैतिकता का मार्ग अपनाते हैं। अशोक ने पहले युद्ध का शौक दिखाया, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और कई हजार घायल हुए। यह युद्ध अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। इसके बाद अशोक ने धर्म और अहिंसा को अपनाया। सोचिए एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे सम्राट अशोक की जिंदगी बदल दी। हजारों लोगों की जान गई, लेकिन इस युद्ध ने उसे अहिंसा और धर्म का संदेश देने वाला सम्राट बना दिया। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य को फैलाने का सपना देखा, लेकिन कलिंग स्वतंत्र था और मौर्य साम्राज्य में शामिल होने से इनकार कर दिया। साथ ही कलिंग व्यापारिक और आर्थिक रूप से भी समृद्ध क्षेत्र था। इसलिए अशोक ने इसे अपने अधीन करने का निर्णय लिया। कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए। सैनिक और आम जनता दोनों को इस युद्ध में गहरा नुकसान पहुंचाया। युद्ध के बाद इस विनाश ने अशोक के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला। युद्ध के बाद उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। अब वह युद्ध का शौकीन नहीं बल्कि धर्म और अहिंसा का प्रचारक बन गया। कलिंग युद्ध ने अशोक की सोच बदल दी और उसे दुनिया की सबसे महान सम्राटों में से एक बना दिया। युद्ध के विनाश से जन्मी करुणा ने उसे अहिंसा और न्याय का प्रतीक बनाया। यही था कि कलिंग युद्ध अशोक की ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत यहीं से होती है। पूरे भारत में साम्राज्य का विस्तार, मगध, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात तक धर्म और न्याय की नींव अशोक के शिलालेख और स्तंभ आज भी इसका प्रमाण है। बौद्ध धर्म का फैलाव श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, थाईलैंड तक। अशोक का साम्राज्य भारत के अधिकांश हिस्सों में फैला था। मुख्यतः शहर पाटलिपुत्र यानी कि पटना, अशोक स्तंभ जहाँ मिले और बौद्ध धर्म और अहिंसा का संदेश एशिया में फैल गया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और नेपाल तक। सम्राट अशोक की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह इंसानियत, बदलाव और करुणा की कहानी है। इसने अपने अहंकार और क्रूरता को छोड़ा और दुनिया को अहिंसा का सबसे बड़ा संदेश दिया। यही है सम्राट अशोक, भारत का महान सम्राट जिसने इतिहास के पन्नों को शांति और करुणा से भर दिया।